केस में सही जांच नहीं करे तो क्या है कानूनी उपचार? आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर आपकी एफआईआर पर सही प्रकार से कोई भी जांच नहीं कर रहा है, तो ऐसे में आप अपने इलाके के डीसीपी या एसपी कमिश्नर ऑफिसर में आरटीआई के द्वारा अपने केस की प्रगति जान सकते हैं, जिससे कि आपको पता लगे कि आपके केस में क्या चल रहा है। उससे उस पुलिस ऑफिसर के मन में डर भी पैदा होता है कि आपके केस की डिटेल कानूनी रूपी से मांगी जा रही है, तो ऐसे में वो डर कर केस में सही प्रकार से जांच करना शुरू कर देगा। इसके अलावा आप कल को उसके खिलाफ कोई शिकायत कर सकते हैं, तो उससे साबित करने के लिए आपके पास सबूत भी बन जाता है। बड़े ऑफिसर को शिकायत। अगर आरटीआई के द्वारा बात नहीं बने तो आप पुलिस ऑफिसर जैसे एसीपी, डीसीपी, कमिश्नर, एसपी, डीआईजी, आईजी को शिकायत कर सकते हैं और चाहे तो केस की आरटीआई की कॉपी भी मांग सकते हैं। इसके बाद वे पुलिस ऑफिसर उस जांच अधिकारी से आपके केस की रिपोर्ट कॉल करते हैं और जांच में गलत पाए जाने के बाद उसके खिलाफ एक्शन भी लेते हैं। वे उसको डांटकर आपके केस की सही जांच करवा सकते हैं या आपका केस किसी और को सौंप सकते हैं, या फिर जांच अधिकारी की ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर उससे सस्पेंड भी कर सकते हैं। कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट की मांग। अगर ऊपर पुलिस ऑफिसर से शिकायत करने से भी बात नहीं बने तो आप कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। इसके लिए आप कोर्ट में धारा 156(3) सीआरपीसी में स्टेटस रिपोर्ट की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। इसमें आप धारा 172 और 173 सीआरपीसी को भी मेंशन कर सकते हैं। धारा 172 सीआरपीसी में हम केस डायरी मंगवाते हैं, जिसमें कि केस की प्रोग्रेस लिखी होती है। कोर्ट को ही केस डायरी देखने की इजाज़त होती है। ऐसे में अगर कोर्ट को पुलिस की जांच गलत लगे तो कोर्ट उस पर पुलिस ऑफिसर की शिकायत ऊपर ऑफिसर को भेजकर उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। अगर कोर्ट आपकी बात नहीं माने तो आप अपील में ऊपर की कोर्ट में जा सकते हैं। जांच अधिकारी के खिलाफ एफआईआर करवाने के लिए, अगर आपको लगता है कि जांच अधिकारी दोषी व्यक्ति को बचा रहा है या फिर कागज या एविडेंस को बदल या समाप्त कर सकता है, तो ऐसे में हम उसके खिलाफ एफआईआर करवा सकते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट तो साथ देगा नहीं, क्योंकि वो उन्हीं का कर्मचारी है। तो ऐसे में आपको कोर्ट का सहारा लेना चाहिए। कोर्ट में धारा 156(3) सीआरपीसी में आवेदन करके उसके खिलाफ एफआईआर करवाते हैं। धारा 166 आईपीसी 1 साल तक की सज़ा और जुर्माना और दोनों होते हैं। इसके अलावा आप अगर वो कोई और भी अपराध करता है, जैसे कि दस्तावेजों को कूटरचना या फिर गवाहों को डराना इत्यादि, तो आप उसके लिए भी कानून के हिसाब से सेक्शन कर सकते हैं। हाई कोर्ट में 482 सीआरपीसी या आर्टिकल 226 में अपील। अगर पुलिस फिर भी आपको नहीं सुनती है या फिर आपको लिए कोई एप्रोप्रिएट आदेश नहीं देती है, तो आप सीधे हाई कोर्ट में अपने लिए धारा 482 सीआरपीसी में जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि केवल दोषी व्यक्ति ही इस धारा में जा सकता है, करता भी इस धारा में जा सकता है। हाई कोर्ट इसमें उस जांच अधिकारी को बुलाकर उसकी रिपोर्ट केस डायरी देख सकती है। अगर हाई कोर्ट को केस में जांच सही नहीं लगी तो वे उस पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड करने के आदेश भी राज्य सरकार को दे सकती है और केस में सही तरीके से जांच करवाने के लिए किसी नए काबिल ऑफिसर को आपका केस असाइन कर सकती है और केस में आगे तारीख देकर केस की जांच भी चेक करवा सकती है, जब तक केस में चार्जशीट नहीं फाइल हो रही।
जानकारी उपयोगी लगे तो बाकी लोगों को भी जानकारी दें। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए।